और मैडम जहर सिर्फ ये एक महिला डॉन नहीं है लॉरेंस गैंग में। कि ये मैडम जहर है कौन? सिद्धू मूसेवाले के बाद अगर लॉरेंस गैंग ने किसी बड़ी घटना को अंजाम दिया तो वो बाबा सिद्दीकी हत्याकांड था। और सेलिब्रिटी जो हमेशा से लॉरेंस बिश्नोई का एक बड़ा टारगेट रहा है। कोई भी अपराधी इतनी तेजी से पनप रहा है तो कहीं ना कहीं उसे राजनीतिक संरक्षण मिलता है। पूर्वांचल के एक ऐसे नेता हैं जो पूरी तरीके से लॉरेंस का सपोर्ट करते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं जनतंत्र टीवी। मैं हूं आपके साथ पल्लवी सिंह। लॉरेंस बिश्नोई हमेशा चर्चा में रहते हैं और रोज आए दिन नए नए कारनामे कर रहे हैं। कभी किसी को धमकी देना, कभी किसी के घर फायरिंग करा देना। अभी हाल ही में कभी रोहित शेट्टी के घर फायरिंग कराई, सलमान के जीजा को धमकी दी। और अभी हाल ही में एक खबर आई है कि मैडम जहर जो उनके गैंग की हैं और उनको दिल्ली पुलिस ने गिरफ्तार किया है। चलिए अपने सहयोगियों से जानते हैं कि आखिर ये मैडम जहर है कौन। तो सद्दाम मुझे बताएंगे कि ये मैडम जहर कौन है। बिल्कुल पल्लवी, देखिए जो मैडम जहर का आप जिक्र कर रहे हैं वो खुशनुमा अंसारी है और उर्फ नेहा के नाम से वो अपना ब्यूटी पार्लर चलाती थी। और उसके बाद जिस तरह से पुलिस ने दबिश देके उनको गिरफ्तार किया है, ये अपने आप में एक बड़ी खबर है। लॉरेंस गैंग पर कहीं ना कहीं पुलिस की तरफ से शिकंजा कसने की बात कही जा रही है। और मैडम जहर सिर्फ ये एक महिला डॉन नहीं है लॉरेंस गैंग में। इससे पहले जयपुर में भी किस तरह से माया मैडम को गिरफ्तार किया गया था। अब मैडम जहर का जो जिक्र हो रहा है बार बार कि पुलिस उसको गिरफ्तार की है। और उसके बाद खुशनुमा अंसारी उनका नाम बताया जा रहा, उर्फ नेहा के नाम से वो ब्यूटी पार्लर भी चलाती थी। लेकिन अब देखने वाली बात होगी कि और इसमें क्या कुछ निकल करके आता है। पुलिस जांच कर रही है, बार बार कई ठिकानों पे छापेमारी कर रही है। कहा यह भी जा रहा है कि वो कहीं ना कहीं जो है हथियार सप्लायर का भी इल्ज़ाम लगा है। और उसके बाद जो है कई चीज़ों का उस पर जो है आरोप लगा है। और हम अपने सहयोगी से जानने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ स्वीटी है, स्वीटी बताएंगी। स्वीटी, और क्या कुछ नई जानकारी मिल रही है मैडम जहर के बारे में? ये जो लेडी डॉन जो दिल्ली पुलिस ने गिरफ्तार करी है, इसका जो पूरा मामला है वो कहीं ना कहीं सिद्धू मूसेवाला की तरफ भी है। उनका जो केस है वो कहीं ना कहीं इससे रिलेट करता है। और ये बहुत बड़ा तबका है जो कहीं ना कहीं रिलेट करेगा कि खासकर हम जैसे लोग जो सिद्धू मूसेवाला को बहुत फॉलो करते थे। और सेलिब्रिटी जो हमेशा से लॉरेंस बिश्नोई का एक बड़ा टारगेट रहा है, क्योंकि अपना जो उनका खुद का जो रवैया जिस तरीके से आप देखने को मिला है, आप सर कुछ ही दिनों में लगातार आप देख रहे हो कहीं ना कहीं फायरिंग हो रही है। खासकर बॉलीवुड में जो कुछ टारगेट लोग हैं, पहले सिद्धू मूसेवाला, उसके बाद फिर तमाम जैसे सलमान खान को लेकर हुआ, फिर उसके बाद जो सलमान खान के जो उनके साथ में जो लोग हैं, जो जान पहचान के लोग हैं, उनको मारना। तो कहीं ना कहीं ये देखने को मिल रहा है कि बड़े लोगों को टारगेट करने का कहीं ना कहीं इसका भी एक रीज़न है, क्योंकि उसको अपना जो एक तरीके से फेस वैल्यू है वो दिखाने का एक दबदबा जो है वो बॉलीवुड में वो देखना चाहते हैं, क्योंकि बहुत बड़े लेवल पे लोग फॉलो करते हैं बॉलीवुड को। बाकी इसमें पॉलिटिकली जो चीज़ें हैं वो सर बताएंगे कि इसमें क्या कुछ है जो चीज़ें हैं। देखिए स्वीटी, पल्लवी और सद्दाम, जैसा कि हम अगर लॉरेंस गैंग के मॉडस ऑपरेंडी पर ध्यान दें कि ये गैंग किस तरीके से काम करता है, तो गैंग ने अपना मॉडस ऑपरेंडी पिछले 5 सालों में बदल दिया है। आप पिछले 5 साल से पहले का अगर लॉरेंस के गैंग पर नज़र डालें तो कोई भी लेडी डॉन नहीं थी। लास्ट 2022-21 के बाद से जो है लॉरेंस गैंग में कई महिलाएँ सामने आई। पहले पुणे में एक महिला पकड़ी गई थी, मद्रास कैफ़े पे जो ब्लास्ट हुआ था, वो उस ब्लास्ट में जो महिला थी वो भी लेडी डॉन थी। फिर एक लेडी डॉन जो सबसे अहम सिद्धू मूसेवाला कांड में जो पकड़ी गई थी, वो लेडी डॉन मैं बताऊं आपको कि जिस दिन चंडीगढ़ पुलिस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था कि सिद्धू मूसेवाला की सुरक्षा, पंजाब में इतने लोगों की सुरक्षा हटाई गई, स्पेशली हमने सिद्धू मूसेवाला की सुरक्षा में कमी कर दी है। हैरानी वाली बात यह है कि जिस वक्त चंडीगढ़ पुलिस कमिश्नर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, उस वक्त ही ये मैडम जहर को पंजाब पुलिस की स्पेशल सेल ने ट्रेस किया था वहाँ पे। तो ये, और सबसे बड़ी चीज़, महिलाओं को इस गैंग में क्यों शामिल किया जा रहा है? इसलिए किया जा रहा है कि अमूमन अगर कोई भी महिला सड़क पर जाती है तो कोई भी व्यक्ति संदिग्ध रूप से उसे नहीं शक नहीं करता है। और पुलिस भी उस नज़रिए से एक बीइंग लेडी, मतलब महिला होने के नाते हर कोई थोड़ा सा सिंपैथी रखता ही हर किसी के प्रति, और इस मामले में ही एक्सपर्ट। और देखिए मैडम जहर, इसके बैकग्राउंड पे जाएंगे तो गुड़गांव वाला जो कैफ़े सिर्फ नाम का कैफ़े
कैफ़े था, अंदर पार्लर चलता था उसके, और उस पार्लर में जो 3 लड़कियां और पकड़ी गई थी, वो 3 नाबालिग लड़कियां थी जो कहाँ से आई थी। उसमें से 2 लड़कियां पाकिस्तान की थी और एक लड़की समहाउ महाराष्ट्र के किसी एक क्षेत्र से थी। जब उसे स्पेशल सेल ने और यूपीएसटीएफ ने भी एक महिला को पकड़ा था, अभी 1 सप्ताह पहले एक यूपीएसटीएफ ने एक बड़ी लेडी डॉन को पकड़ा है। उससे जब पूछताछ में पता चला तो संभल में कोई एक बड़ा कांड होना था, और बाबा सिद्दीकी कांड जो हुआ था, सिद्धू मूसेवाले के बाद अगर लॉरेंस गैंग ने किसी बड़ी घटना को अंजाम दिया तो वो बाबा सिद्दीकी हत्याकांड था। आप ऐसा मानते हैं कि जिस तरह से मान लीजिए कि लॉरेंस गैंग के पहले ऐसे कई सारे गुर्गे हैं जिसको गिरफ्तार किया गया, पुलिस ने जेल भेजा, कई ऐसे जो विदेश में रहते थे कनाडा अमेरिका, वहाँ से भारत डिपोर्ट किया गया, उदाहरण के तौर पर अनमोल विश्नोई, क्या आप मान रहे हैं उस पर शिकंजा कसा जा रहा है, खात्मे की तैयारी हो रही है, एनकाउंटर भी हो सकता है? देखिए, ये हमारे देश के एक ये जो कानून व्यवस्था है ना, एक बड़ी विधा है इस तरीके की कि अगर कोई भी अपराधी इतनी तेज़ी से पनप रहा है तो कहीं ना कहीं उसे राजनीतिक संरक्षण मिलता है। इस बात को नकारा नहीं जा सकता है। तो राजनीतिक संरक्षण की बात करें तो अभी भी मुझे कैमरे में बोलने में डर भी नहीं है, इसलिए मैं कहता हूँ कि लॉरेंस के गैंग को अगर उत्तर भारत से कहीं संरक्षण मिल रहा है तो पूर्वांचल के एक ऐसे नेता हैं जो पूरी तरीके से लॉरेंस का सपोर्ट करते हैं। और ये मैं जनतंत्र टीवी के कैमरे पे कह रहा हूँ, हमारे पास कई ऐसे तथ्य हैं। अगर पुलिस जांच करना चाहे करे, जनतंत्र टीवी पुलिस की मदद करेगा, क्राइम ब्रांच की मदद करेगा, आईबी की मदद करेगा, लेकिन बिना सत्ता संरक्षण के कोई भी अपराधी पनप नहीं सकता। चलिए, तो कई ऐसे सारे सवाल हैं जिसका जवाब अभी पुलिस को तलाशना होगा, और कई सारी चीज़ें इस पर निकल कर के आएगी मैडम जहर को लेकर। लेकिन आप इस मुद्दे को लेकर क्या सोच रहे हैं, कमेंट कर बताइएगा ज़रूर। तमाम हमारे जो सहयोगी थे सभी सवालों के जवाब उन्होंने दिए हैं, लेकिन आप इन चीज़ों को लेकर क्या सोच रहे हैं, कमेंट कर ज़रूर बताइए। कैमरे के पीछे मिनहाज है, मेरा नाम सद्दाम करीमी है, आप मुझे जनतंत्र पर देख रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया।